कि दूध और चावल को मिला दो तो उसको खीर कहते हैं, और मुर्दे को भी डायमंड बना दे उसको जसबीर कहते हैं। दोस्तों एक बार जोरदार हॉल में खड़े होकर के हम बुलाते हैं अपने ग्रेट लीजेंड महागुरु जी यूनिवर्सल के होने में चल। थैंक यू वेरी मच। सभी अपनी जगह बैठ जाएं दोस्तों, और अभी सुनने की बारी है। तैयार हैं? तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियों के साथ महागुरु जी को हम माइक हैंड ओवर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए, इतनी फूल मालाएं देने के लिए। जो प्यार आज आप लोगों के द्वारा मुझे मिला है, इसके बदले में लौटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, उस ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो प्यार, जो मालाएं, जो फूल आप लोगों ने मुझे दिए, ईश्वर आपके जीवन में इसके लाख गुना ज़्यादा करके वापस करे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा एक महान दिन है कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रणवीर सर ने जिम्मेदारी ली और हम सब लोगों को आज यहाँ पर एकत्रित होने का मौका मिला। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी जब यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं तो हम सब लोग उन्हीं को सुनना चाहेंगे। यस या नो? मैं भी ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा आप लोगों का, और महागुरु जी जब आए हैं तो आज हम लोग पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ये अलग बात है, महागुरु जी मथुरा में ही रहते हैं और हम लोग मथुरा में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, और यही एक वजह है। अदरवाइज इतने छोटे कार्यक्रम में महागुरु जी का समय मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि महागुरु जी गाजियाबाद का समय कैंसिल करके हम लोगों के बीच में आए। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ग्रेट महागुरु जी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए गुरु जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे आप लोगों से थोड़ी देर बातचीत करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मेरा दिल गार्डन हो रहा है। मथुरा में प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि मैंने यहीं इन्हीं गलियों में काम की शुरुआत करी और यहीं से काम करके जो सपने देखे थे और एक एक सपने को मथुरा में रह करके पूरा किया है। और जब भी मैं मथुरा में कोई कार्यक्रम होता है, मथुरा से अगर कोई व्यक्ति QSC भी बनता है तो मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है कि अपना दल और बड़ा हो रहा है। तो मुझे आज जितने भी लोग सम्मानित हुए मंच पर, उनका सबका सम्मान दे करके दिल से बहुत खुशी है। और अभी इसके बाद में बहुत सारे लोग मंच पर सम्मानित होने के लिए आएंगे और मैं एडवांस में उन सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों के लिए कोई UCA नहीं हूं, कोई लीडर नहीं हूं, आपका छोटा भाई हूं। और आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया है, लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं हूं। आप लोग जब बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे, मथुरा के तो किसी भी गली, किसी भी कोने में जहाँ बुलाओगे वहीं आने के लिए तैयार हैं, आपके घर आने के लिए तैयार हैं। इतना मैं बताना चाहूँगा, जीवन बदलता है। ये अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों को मिली है, किसी भी दोस्त के माध्यम से, किसी भी रिश्तेदार के माध्यम से, बस इसको हल्के में मत लेना। क्योंकि दोस्तों इसी बिजनेस की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और शेप शॉप की जो मेरी लॉगिन आईडी है, जो वहां से मुझे इनकम आती है, वो मैं किसी भी दूसरी चीज, चाहे कोई मेरे को बोले मैरिज होम खोल ले, होटल खोल ले, पेट्रोल पंप खोल ले, साला सबसे तगड़ी लॉगिन आईडी है, उसके बराबर कोई चीज ठहरती नहीं है, कोई चीज ठहरती नहीं है। एक लॉगिन आईडी को डेवलप किया है
एक लॉगिन आईडी को, हेलो, करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, करोड़ों के हिसाब से, हेलो। और खास बात यह बिना झंझट के आता है, हेलो। मैरिज होम खोल लेता साला, कहीं मीटिंग कर रहा हूं और वहीं से फोन आ रहा है, डीजे पे लड़ाई हो गई है, आजा। कोई लफड़ा नहीं, बिना टेंशन के, इंडिया में रहे, इंडिया के बाहर रहे, टनाटन, हेलो। तो जो लॉगिन आईडी मेरी क्रिएट हुई थी वही लॉगिन आईडी आपकी क्रिएट हुई है, बस इसको डेवलप करने की जरूरत है, हेलो। और एकदम से नहीं होता। आज अगर आप किसी को देख रहे हैं 30 साल का 40 साल का व्यक्ति है और एक बच्चा पैदा हुआ है, आप दोनों की बराबरी नहीं कर सकते। लोग ज्वाइन होने के तुरंत बाद सोचते हैं अच्छा तुम्हारी तो BMW आ गई, हमारी कब आएगी? आएगी, हमने 20 साल लगाई हैं, पहले 20 साल तो लगाओ तब आएगी। अगर गाने भी बीच में चलेंगे तो फिर इतना तो टाइम नहीं है। हाँ जी, आज 7-7 डायमंड हैं। अनेक जी मेरे से पूछ रहे थे गुरुजी सिल्वर को माइक देना है, मैंने कहा सारे डायमंडों को भी मिल जाए, यही बड़ी बात है, आप सिल्वर की बात कर रहे हो, हेलो। क्योंकि दोस्तों महागुरु जी को सुनेंगे और आप लोगों को एक हमारी जैसी परंपरा, एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें मीटिंग खत्म करनी होती है, उस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग मीटिंग को खत्म भी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस बिजनेस में आया 2 सितंबर 2004 को, कईयों की डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की होगी। जब मैंने इस प्लान को देखा, आगरा गया था, अवध बैंक्वेट हॉल में, मेरे ही गांव के हरिंदर सर हैं, हम दोनों दुकान चलाते थे, सादाबाद के पास हमारा गांव है, और वहाँ पे हम लोग गांव में दोनों लोग रहते थे। तो एक दिन हरिंदर सर ने बोला कि एक जिंदगी बदलने का मौका है। ये वाला शब्द मैंने हरिंदर सर के मुंह से पहले कभी सुना नहीं था, क्योंकि काटने की बात करते हैं, गुजारे की बात करते हैं, फट रही है इसकी बात करते हैं, मर रहे हैं कट रहे हैं इसकी बात करते हैं, जिंदगी बदलने की बात। और ये आदमी, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई 2 नंबर का काम है क्या? बोले नहीं चल के देखो बढ़िया काम है। तो मैं गया, वहाँ पर जाकर के मैंने प्लान देखा, और मैं आपको बताऊं पहली बार भी मुझे प्लान समझ में आ गया और बढ़िया लग गया। मैंने कोई सवाल भी नहीं किया, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा था वहाँ से यहाँ के लोग मुझे थोड़े साफ सुथरे से दिख रहे थे। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम ठीक ठाक तो रहेंगे, टाई वाई लगाएंगे, क्योंकि मुझे गेट पे ही रोक लिया था। मैं चप्पलों में गया था, शर्ट बाहर थी, बोले ऐसे एंट्री नहीं होती। हम बड़े तोप सिंह समझ रहे थे अपने आप को, ले हमें कंपनी के लायक ही नहीं है। तो मेरे को समझ में आया मैं कंपनी बढ़िया है, मैंने ज्वाइन कर लिया। इन शॉर्ट स्टोरी ये है, बाद में मेरी गुरुजी से भी मुलाकात हुई, बताया हरिंदर सर ने, सर जो हमारे सादाबाद से ही हैं और जो हमारे सीनियर हैं, और गुरुजी से मुझे मिलवाया और बताया गुरुजी के बारे में। माँ गुरुजी जो है गवर्नमेंट टीचर हैं और टीचिंग की नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरे तो 1,000 सवालों का जवाब इसी बात में था। हम जो अपनी डिक्शनरी में भी नहीं लिखे, ऐसे कई लोग बोलते हैं मेरा सपना था मैं फौजी बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, टीचर बनूंगा, पायलट बनूंगा, ऐसे लोग बोलते नहीं बोलते? बचपन से मेरा सपना, मेरा कभी सपना भी नहीं था कि मैं मास्टर बनूंगा, बिल्कुल भी मेरी लिस्ट में भी नहीं था। अपनी अपनी औकात सबको पता रहती है ना, और अगले आदमी बन के बैठे हैं, और फिर बनना बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात उसे छोड़ना। तो कहीं ना कहीं उससे बड़ी चीज मिली होगी, यस या नो? सेंटरों को कब बेचेगा आदमी? जब सफारी मिल जाए, यस या नो? तो हम समझ गए कि सेफ शॉप सफारी नहीं है, फरारी है। और मैं उस दिन से ही कभी नेगेटिव नहीं हुआ। माँ गुरु जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे डे 1 से। माँ गुरु जी के माध्यम से माँ गुरु जी माधव सर से मुलाकात हो गई। माँ गुरु जी लोगों का पूरा डे 1 से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, मेरी इतनी एज भी नहीं थी, लेकिन गुरुजी लोगों की समझ, गुरुजी लोगों की बातें हमेशा मेरे ऊपर असर करती थी। और मैं एक चीज़ मैंने कमिटमेंट लिया कि यार इन लोगों के संग रहेंगे, चाहे जो भी हो। लोग बोलते थे यार खेत बिक जाएगा, देखना तुझे जेल हो जाएगी। मैं गुरुजी लोगों को देखता था, ऐसे लोगों के संग तो जेल में भी मजा आएगा, अकेले तो होगी नहीं, जो भी होगा संग संग होगा। बस मैं इस इरादे से चलता रहा। और एक समय था जब हम अकेले ही रह गए थे, सादाबाद में हम लोग अकेले ही रह गए थे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, हम लोगों ने काम फिर भी किया। मथुरा आ गए, मथुरा में हमने टीम बनाई, यहाँ पर हमें नित्य ने काम की शुरुआत करी। और वहीं से मुझे रणवीर सर भी मिल गए, रणवीर सर के माध्यम से ही शैलेंद्र जी मिल गए, उनके माध्यम से सतवीर जी मिल गए, और बाकी पूरी सेना जो आज यहाँ पर है।
अकेले चलने की शुरुआत की थी। और कई बार ऐसे मैं पूछता भी था बीच बीच में हरिंदर सर को, क्योंकि उस टाइम पे जब हम लोग काम कर रहे थे तब ओम प्रकाश सर डायमंड थे, उनकी 10,000 की टीम थी। तो हमें ऐसे लगता था यार हमारी 10,000 की टीम कब बनेगी और कौन वो लोग होंगे जो हमारी टीम में 10,000 कहाँ से आएंगे। शुरू शुरू में फाउंड नहीं होता, यस या नो। तो लेकिन सर बोलते थे कि चलते रहो, आज नहीं तो कल टीम बनेगी। और सिस्टम में रह करके एक एक चीज़ को सीखा समझा और ये भरोसा हुआ कि हाँ 10,000 नहीं इससे ज़्यादा की भी टीम बन सकती है। बस हमें काम करते रहने की जरूरत है, प्रोसेस पे लगातार बने रहने की जरूरत है, यस या नो। आप जब एक किसान आदमी जब एक बीज बोता है तो उसको उसमें टेक्निकली जानने की जरूरत नहीं है कि उसकी जड़ें कैसे निकलने वाली हैं, उसमें आलू कैसे बन रहा है, कि उसमें से कैसे क्या होने वाला है, वो सब प्रोसेस है। आपका काम है कि आप उसमें बीज बो दीजिए, गेहूं है, गन्ना है, जो भी आप फसल उगाते हैं वो ऑटोमेटिक प्रकृति अपना काम करती है। और वही मेरा काम था कि मैं अपना काम सिस्टम के माध्यम से करता रहा। सिस्टम ने जो बोला पॉजिटिव रहना है, परिस्थिति कैसी भी रही हो। हेलो, मुझे याद है कि यहाँ पर मथुरा में तहसील पे हम लोग थे, मैं और राहुल जी एक बंदे को प्लान दिखा रहे थे, वो टीचर थे। तो हमने उनको बोला कि सर आपको एक जानकारी देनी है। बोला हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इतने प्यार से बोला कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। अरे यहाँ खड़े खड़े नहीं, आओ चाय की दुकान पे बैठते हैं। और चाय वाले को बोला 3 चाय दे दे भैया, और बोला मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ। 17 साल हो गए अभी तक लौट के नहीं आए। तो ऐसा भी होता था, हमें चाय पीनी नहीं थी, फिर भी 3 चाय के पैसा फालतू में देने पड़े। मैं नहीं ज्वाइन करना था, नहीं बात करनी थी, कोई बात नहीं, कम से कम ये 30 रुपए तो नहीं जाते। हेलो, वृंदावन में गए हम, एक जगह एक डॉक्टर साहब को प्लान दिखा रखा था, हम उनका फॉलोअप करने के लिए गए, डीडी लेने के लिए। तो उन्होंने भी बोला हाँ हाँ आ गए आप, बहुत बढ़िया, आ जाओ बैठो। तो बोला कौन सा प्रोडक्ट दिलवाओगे, मैं जो आपको अच्छा लगे। बोले ठीक है मैं पैसा लेके आता हूँ। और हम क्लिनिक में बैठे और हमें थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था मैं डॉक्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। राहुल जी बोल रहे थे कि नहीं सर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्लिनिक छोड़ के आदमी कहाँ जाएगा। पेशेंट भी बैठे, 17 साल से अभी तक वो भी नहीं लौटे। पेशेंट भी ये कह रहे, बोले भैया तुम्हारी क्या चक्कर है, तुम्हारे कोई पैसा उधार आ रहे थे, डॉक्टर साहब तुम्हें देख के भाग गए। पेशेंट भी चले गए, बैठ बैठ के इंतजार करके डॉक्टर साहब नहीं आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें ये छोटे मोटे चैलेंज हैं, और यही छोटे छोटे चैलेंज आदमी को डिमोटिवेट कर देते हैं, और यही आपके एटीट्यूड की परीक्षा होती है। अगर आप इन्हीं चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं हुए तो आप इस बिजनेस में इतिहास लिख सकते हैं। बाकी कोई अलग से डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आपको करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक जिद होनी चाहिए कि अगर सामने वाले ने मना किया तो मैं रुक जाऊंगा या इसके करके दिखाऊंगा, बस एक यही अंतर है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे हाँ हमने भी सेप शॉप ज्वाइन की थी, हाँ हमने भी जसवीर की टीम में ज्वाइन की थी। बस उनमें और हम में एक ही फर्क है, उन्होंने करके छोड़ दिया और हम करते रहे। तो रिजल्ट ये है कि अकेले चलने की शुरुआत की थी, आज भारतवर्ष में 30 लाख से भी ज्यादा की बड़ा काम हो सकता है। तो क्या लगता है आपके साथ में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ लोगों के मन में आता, जो लोग पहले जुड़ गए ना, असली मलाई उन्होंने खींच ली, अब कुछ नहीं बचा, जूस निकल गया कंपनी का। बोलते हैं लोग। मैं जानना चाह रहा हूं, एक कोई व्यक्ति ने आज से 20 साल पहले एमबीबीएस करी, आज वो डॉक्टर है, यस या नो? तो क्या जो आज एमबीबीएस करेगा कल वो डॉक्टर होगा या नहीं होगा? आज के 20 साल बाद जो एमबीबीएस करेगा वो डॉक्टर होगा या नहीं होगा? पक्का होगा भाई साहब। जो आज से पहले वकालत करके आए थे वो आज वकील बन के घूम रहे हैं, जो आज एडमिशन ले रहे हैं वो कल वकील बन के घूमेंगे। जो पहले ज्वाइनिंग हुई थी आज वो डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी बन के घूम रहे हैं, और जिनकी ज्वाइनिंग आज हुई है आज के 8-10 साल बाद इनकी फरारी, इनकी BMW, इनकी मर्सिडीज घूम रही होगी। आप सब डायमंड होंगे, कंफर्म लिखवा के ले लो। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है। लोग बोलते हैं कि कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी? हेलो, एक दिन तो आएगा 2 के नीचे 4, 8, 16, 32 पूरा इंडिया जुट जाएगा, फिर लास्ट वाले को क्या मिलेगा जे बताओ? एक दिन तो चैन पूरी हो जाएगी ना। बस मैं ये जानना चाह रहा हूं वो दिन कौन सा होगा जब चैन पूरी होगी? 20 साल में तो अभी वो दिन आया नहीं। हेलो, लास्ट वाला होगा कौन? आपके गांव में, आपके इलाके में स्कूल है? बहुत कम आवाज आई। कहां पढ़ रहे थे तुम लोग? बम्बा की पटरी पे? अरे स्कूल है या नहीं है? कितने लोगों ने स्कूल देखा ये बताओ? मैं चेक करना चाह रहा था, जग रहे हो सो रहे हो? स्कूल में आप जाके चेक करना, कुछ बच्चे 5वीं क्लास में,
ऐसा है या नहीं? कुछ चौथी में, कुछ तीसरी में, कुछ दूसरी में, कुछ पहली में। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक साल बाद पांचवी वाले छठवीं में चले जाएंगे, चौथी वाले पांचवी में आ जाएंगे, तीसरी वाले चौथी में, दूसरी वाले तीसरी में, पहले वाले दूसरी में। तो पहली क्लास तो खाली हो जाएगी ना। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये बताओ, ऐसे इशारा करके बताओ, हो जाएगी या नहीं? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नया प्रोडक्शन तैयार है। और कब हो सकती है ये बताओ? आज के 10 साल बाद हो सकती है क्या? 20 साल बाद? कभी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा आएगा, बड़ा होगा, 2-3 साल बाद स्कूल जाएगा, और हर एक जो 2-3 साल पहले पैदा हुए थे वो अब जा रहे हैं स्कूल, जो अभी पैदा हुआ वो 2-3 साल बाद जाएगा। यस या नो? तो स्कूल हमेशा चलते रहेंगे। कितने लोग बोलते हैं हमेशा चलते रहेंगे? भैया स्कूल से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में और पढ़ने से पहले ही उसको स्कूल शूज चाहिए या नहीं चाहिए? कपड़े चाहिए या नहीं चाहिए? कि मम्मी के पेट से लेके आएगा? बच्चा पैदा हो रहा, संग में सूटकेस भी लाया। अरे बताओ, चाहिए या नहीं चाहिए? आज ही चाहिए? आज के बाद भी चाहिए? 10 साल बाद भी चाहिए? 20 साल बाद भी चाहिए? 50 साल बाद भी चाहिए? उसे नौकरी भी चाहिए, उसे कपड़े भी चाहिए, उसे एजुकेशन भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, और ये सब कुछ सेफ शॉप देगी। सेफ शॉप का टाइगर उसके बगल में होगा। सेफ शॉप का टाइगर उसके बगल में होगा। ये कंपनी मैं बता रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं इसमें 20 साल से, और जो लोग इंतजार कर रहे थे अब भागेगी, अब भागेगी, तू मर जाएगा तब तक भी नहीं भागेगी। ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। हेलो, आज हम काम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे काम करेंगे, परसों बच्चों के बच्चे काम करेंगे। हेलो, कंपनी तो दमदारी से चलेगी। कई लोग बोलते हैं थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे ये बताता हूं, मरे हुए आदमी को भी 4 मिल जाते हैं, 4। मुर्दे का भी आधा नहीं होगा क्या? 2 नहीं मिलेंगे? और किसी को शक है कि मुझे डाउट है 4 मिलेंगे नहीं, तो जा करके कहीं ऊंची जगह से कूद के देखो, 4 ना आए तो कहना। आएंगे कि नहीं आएंगे? और ये भी एक चेकिंग हो जाती है, अपना पराया भी तो पता चलना चाहिए ना। कई लोग इस भ्रम में ही जीते हैं कि घर पे अगर दावत करी तो बहुत लोग आते, सोचते हैं भाई हमारा तो बड़ा तगड़ा मामला है। तगड़ा मामला तब पता चलेगा तुम जाके प्लान दिखाओ, कौन अपना पराया है, 20,000 निकाल के दे, समझ लो अपना है। और जो बहाने मार रहा है ये सूखी पूड़ी खाने आता है, किसी काम का आदमी नहीं है। यस या नो? मैंने तो चेक करके देख लिया, मेरे असली रिश्तेदार आगे के सोफा पे बैठे भाई, और इसके बाद की अगली पीढ़ी इसके पीछे बैठी है। असली रिश्तेदार, असली भाई यही है, सेफ शॉप वाले। यस या नो? और 24 घंटा इन्हीं लोगों के संग रहता हूं, बाकी मेरे को मालूम नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है। हेलो, आप भी चेक करके देख लो। और सबसे बड़ी चीज यही है दोस्तों, टीम। आज जिसके पास जितनी बड़ी टीम है उस व्यक्ति का उतना बड़ा रुतबा है, और हर आदमी अपनी टीम को बढ़ाने के लिए लग रहा है किसी न किसी माध्यम से। जिसके पीछे लोग हैं, जिसके पंडाल में लोग हैं, समझ लो वो आदमी उतना बड़ा है। ट्रेडिशनल मार्केट में लोग आपकी आसानी से टीम बनने नहीं देंगे। आप टीम बनाओगे, आपका चुनाव चिन्ह छिना लेंगे। आप टीम बनाओगे, आकर के कोई दूसरा क्रॉस लाइनिंग करके ले जाएगा। पैसा लगाना पड़ेगा करोड़ों के हिसाब से, लेकिन इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए न दिमाग लगाना है न पैसा लगाना है, सिर्फ सिस्टम में बने रहने की जरूरत है। और यहाँ सपोर्ट करने के लिए अप्लाइनो सिस्टम है, वो आपको बताएगा कैसे टीम बनती है। मेरी बनी है, आपकी भी बनेगी। एक दिन लोग चैलेंज करते थे, एक बंदा मिला था हाथरस में मुझे कि मेरा 5,500 का चेक बना था, और उसने मुझे स्टाम्प पे लिख के दे दिया था। अभी भी मेरे पर्स में रखा है स्टाम्प। 5,500 का चेक बना, अब इसके बाद कंपनी देगी नहीं। ये तो भैया कबूतर को फंसाने के लिए दाना डालते हैं। और लिख के दे रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंट आदमी था, लिख के दे रहा हूं 5,500 से ज्यादा आ जाए तो कहना। आज तक इस बिजनेस से मुझे लगभग 20 करोड़ रुपए की अर्निंग हो चुकी है दोस्तों। पिछले महीने का चेक मेरा इस बिजनेस की वजह से 33,95,000 रुपए का था। हेलो, और जिसको शक हो मैं यहीं बैठा हूं, आप चेक करके जरूर जाइएगा। हाँ जी, बड़ी टीम बनाओ, दमदारी के साथ बनाओ। एक बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। मां गुरुजी आज पूरी तैयारी के साथ आए, आप गुरुजी को सुनिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, एक एक डाउट खत्म हो जाएगा हर प्रूफ के साथ, क्योंकि गुरुजी
पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चों के मम्मी पापा को पढ़ाते हैं, तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो हम अपनी ज़्यादा राय ना रखें तो ही अच्छा है। हेलो, ये बिजनेस जो है, एक चीज़ ध्यान रखना, अकेले चलने का नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना, कहीं भी जाओ, कभी भी चलो, पूरे दलबल के साथ चलो और लोगों को लेके चलो साथ में। जो व्यक्ति, जो लीडर अकेले अकेले चलता है वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता, या कोई एक आध किसी व्यक्ति से जोड़ी बना लेता, बस उसी को पीछे बिठाया, चल ड्रुर ड्रुर करके घूमते रहते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को, संडे के दिन मथुरा में प्लान चलता है कि नहीं चलता, भर भर के लेके जाओ। अतिथि पहले छोटा पड़ना चाहिए। हेलो, इतने बड़े स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। माँ गुरुजी ने कंचा वाली कहानी सुनाई थी। आप सब लोग कंचा खेले होंगे या कंचा खेलते हुए किसी को देखा होगा, यस या नो? अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक कंचा है और उसको बोला जाए कि ये पिल्ल में डालना है, पिल्ल जानते हैं ना, सब खिलाड़ी हैं, तो क्या गारंटी है कि एक ही बार में एक कंचा को हम पिल्ल में डाल देंगे? बताओ, गारंटी है? सब देवी देवताओं को याद करो, जय भवानी, जय भोले की, जय हनुमान जी, फिर भी गारंटी नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन उसी बंदे के दोनों हाथ भर के अगर कंचा दे दिए जाएं, तो आंख बंद करके भी अगर डालेगा तो भी वो पिल्ल भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? कितने लोग बोलते हैं भर जाएगी? बिल्कुल कंफर्म यही बात है दोस्तों। अगर आप एक ही बंदा लेकर के आए हो और मेन गुरुजी की स्पीच के टाइम पर भी उसको सुसु आ गई, उसी की आरती उतारते रहो, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अरे फोन आ गया इसका, एक को लेके आओ इसलिए आरती उतारनी पड़ रही है, लेकिन 10-20 को लेके आते, एक आध बाथरूम में पड़ा, एक आध पार्क में पड़ा है, फिर भी 10-5 तो अंदर रहते कि नहीं रहते? अकेले के लिए तो बोला जाता है, पुराने बड़े बूढ़े क्या करते थे, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते थे। हमारे पिताजी लोग 6 भाई हैं, इसलिए उन लोगों का, बड़े बूढ़ों का भोकाल 100 साल तक भी रहता था, धुआंधार लठ पूछता था उनका, तू रोटी नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं तो ये देगा, यस या नो? आजकल एक ही पैदा करते हैं। आरती उतारनी चाहिए माँ बाप की, माँ बाप उल्टी उसकी उतार रहे हैं, कहीं इसका दिमाग खराब हो गया तो हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, यस या नो? उधर तो हो सकता है, देखो कंडीशन है, परिवार नियोजन का मामला है, कौन कितने बच्चे पैदा करेगा अपने अपने खर्चा के हिसाब से, लेकिन सेफ शॉप में बच्चा पैदा करने की, मतलब लोगों को ज्वाइन कराने की कोई लिमिट नहीं भाई साहब। 2 कराओ, 200 कराओ, 2000 कराओ, 2 लाख कराओ, 20 लाख कराओ, 2 करोड़ कराओ, पूरा भारत 140 करोड़ की जनसंख्या आपका इंतजार कर रही है। और किसी भी रोड पर चले जाना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज मिल जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल तैयार करके, पढ़ा लिखा के सेट कर रहे हैं। अच्छे दमदार लीडरों की जरूरत है, लीडर खड़े होने वाला बंदा चाहिए। जसवीर खड़ा हुआ, 30 लाख की फौज आ गई, अगला नंबर किसका है? जो कौन बोलता है मैं खड़ा हूंगा, मैं खड़ा हूंगा, ऐसे अंगद की तरह मैं खड़ा हूंगा। खड़े हो सकते हो? खड़े रह सकते हो? अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल जो ये बोलता है मैं खड़ा रहूंगा, कंफर्म उसके पीछे एक आध नहीं, रेला आएगा, रेला। आप खड़े रहना दमदारी के साथ। आज आपके विचार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रेट माँ गुरु जी को सुन के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।